हाय फ्रेंड्स। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप डी 2026 के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें 2025 में जो पूछा गया था सभी को आज कवर करने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेन्स के साथ। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 3 सेकंड तक गिरता है और जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इसका अंतिम वेग कितना होगा। तो इसमें हम तीन फार्मूला होता है गति के समीकरण से संबंधित। तो उसमें हम पहला समीकरण यूज करते हैं। कौन सा है पहला समीकरण? v बराबर u प्लस ए टी। तो v मांग रहा है तो v हो गया, और u प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग 0। ए क्या है? तो ऊंचाई से गिराया जाता है, तो इसमें जी काम करता है, तो यहाँ पे जी लिखा जाता है। तो यहाँ पे जी का मान कितना हो गया? 10 हो गया। और समय कितना है? 3। तो कितना हो जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है। तो मिसेल क्या काम करता है? कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करता है और हटाता है। मिसेल क्या करता है? कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करता है और हटाता है। मिसेल क्या होता है? मिसेल जैसे इस टाइप में एक संरचना होता है ना, ऐसे 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 रहता है, तो इसी टाइप का ये मिसेल है जो गंदगी को हटाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेंस की शक्ति मीटर में। लेंस की शक्ति को, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर होता है, जिसको डी द्वारा सूचित किया जाता है। और डी बराबर क्या होता है? प्रति मीटर होता है। प्रति मीटर, 1 मीटर प्रति, इसको प्रति मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे -1 हो जाता है। ठीक है, और इसमें लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर होता है 1/f, और यह किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही क्या है? कि किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसका उपयोग विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। तो विलियन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका क्या किया, जिसका याद रखना पड़ेगा। विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ये किया जाता है। विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत किया जाता है। विलियन का आयतन प्रतिशत किया जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? किसको करता है? तो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स। आगे देखते हैं। कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है। सक्रियता श्रेणी का जानते हैं, ऊपर से नीचे क्या होता है। तो पहला होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना और पीडी होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होता है? इसका। सबसे कम इसका। तो मध्य में, तो मध्य में क्या हो गया? तो सोडियम शुरुआत में ही है, पोटेशियम शुरुआत में ही है, सोना तो लास्ट में है, तो लोहा इधर कहीं बीच में है। तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। जब मुद्रित सामग्री पर एक मिनट, इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसको याद करने के ट्रिक लगाए थे, बताते हैं। के ना के मांगे अली जनाबे, फिर पर्व है कुहासा, CUHG कुहासा, आज और परा। इसको याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन, खंडीभवन,
फ्रेगमेंटेशन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इससे क्या होता है, तेजी से वृद्धि करता है। क्या होता है, क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला, रंग फीका पड़ जाता है। जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। कौन सा कथन सही है? विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, सही बात है। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है, ये गलत है। और यह 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर, ये गलत है। होता क्या है, 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, ठीक है, इसलिए कथन ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? लेयर्स। कौन सा है? लेयर्स। इसमें ये लेयर क्या होता है? लेयर होता है लेयर चिकन्स, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेयर चिकन्स। लेयर, लेयर चिकन्स, मुर्गियों बोलते हैं चिकन्स, मुर्गियों इसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अब लेयर मुर्गियों का यूज किया जाता है तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? सबसे होता है व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा ये उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में। किसमें किया जाता है? अर्धसूत्री। आगे देखते हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, एक तरंग पूरी होने में इसमें कितना समय लगेगा? देखिए, तरंग की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज, हर्ट्ज होता है, इसको लिखते हैं एन में, एन से आवृत्ति को स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है, समय मांग रहा है तो टी बराबर होता है 1/n, तो 1/n कितना है? 50। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.0 फिर 0.2, तो 0.02 कितना हो गया? 0.02। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन। विविधता लाने में कौन महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? इसमें लैंगिक में क्या होता है? दो अलग अलग माता पिता से मतलब ये होता है। और इसमें अलैंगिक में क्या होता है? अकेले होता है। अलैंगिक अकेले, अलैंगिक अकेले, सही है। आगे चलते हैं। वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है क्या कहलाता है? हेलो एल्केन, जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है। यह हेलो एल्केन में क्या होता है? जैसे अपन देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। तो ये एल्काइल हैलाइड होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखिए, इसमें क्या होता है? COOH ग्रुप, याद रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। कीटोन में देखिए क्या होता है? कीटोन में होता है CO होता है। और इसमें क्या होता है? एल्कोहल में क्या होता है? एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है? तो OH ग्रुप होता है, तो ये याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। स्थिर अनुपात किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। आगे बढ़ते हैं। कौन सा द्रव्यमान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? वृत्तीय गति क्या हो गया? नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की प्लेट, ठीक है। कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो हरित लवक। आगे बढ़ते हैं। एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो कुंडली द्वारा खपत की शक्ति कितनी होती है? तो इसमें देखते हैं, आर दिया है 44, ठीक है, भी दिया है 220, ठीक है, 220। इसमें फॉर्मूला एक होता है, शक्ति बोल रहा है ना, तो पी बराबर होता है VI, ठीक है, P बराबर VI होता है। तो ओम का नियम समझ क्या जानते हैं? V बराबर IR, लेकिन यहाँ I तो दिया नहीं है, तो I को यहाँ I की जगह पे ये I को यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R।
आई की जगह हम क्या दे देंगे, बी बटे आर, तो क्या हो जाएगा भी गुना बी बटे आर, तो क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो आई की जगह क्या देंगे, आई की जगह देंगे भी गुना बी बटे आर, तो भी स्क्वायर बटे आर, तो भी कितना है 220 गुना 220 बटे आर कितना है 44, काट देंगे 22 10 है, अब 22 दूना फिर 2 से 1 1 0, तो 11 110 गुना 10, 110 गुना 10 कितना हो 1108 हो गया। आगे चलते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है, कौन रोकता है, गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित होता रहता है, इस कारण से इस त्वरण को शून्य होने से रोक देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब एक नेफ्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है, तो धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। आगे चलते हैं। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है, लक्षणों की वंशागति के लिए, तो डीएनए का काम ही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, तो मछलियों का पालन मछली संवर्धन। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, समस्थानिकों की उपस्थिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 ये कितना होता है 75% होता है, ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये पूछा हुआ है, और क्लोरीन 35 लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन 35, ठीक है, ये कितना होता है 75% होता है, याद रखिएगा। और एक होता है 37, क्लोरीन 37, ये कितना होता है 25% होता है, 25%, ये पूछा हुआ है, याद कैसे रखना है, 35 दूना 70, नहीं ये तो ऐसे नहीं होगा, 35 75 सीधा रखिएगा, 35 75 37 25, 35 से 75, थोड़ा सा दिमाग को लगाना पड़ेगा, ज़्यादा वाला है तो ये 35 से 75 चला गया, ठीक है, 35 से 75 याद रखना है। आगे चलते हैं। अब दूसरा सेक्शन आ गया है, मैथमेटिक्स का सेक्शन आ गया है, इसको बनाते हैं। 3 पाइप ABC एक खाली टंकी को क्रमशः 40 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकता है। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं, A B और C क्रमशः रासायनिक विलयन P Q और R डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन Q का अनुपात कितना है बनाते हैं। इसमें क्या करना है कि A इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, A B C 40 20 और ये 30, एलसीएम निकालते हैं, 40 20 30 का एलसीएम कितना हो जाता है 120, 120। अब देखिए इसका कैपेसिटी निकल जाएगा कैसे, 40 से 30 से भगा देंगे, इसका कैपेसिटी 3, इसका कैपेसिटी 6, इसका कैपेसिटी 4 हो गया। तो सबका कैपेसिटी इसमें कितना हो गया 6 4 10 3 13, 13 हो गया कैपेसिटी, तीनों मिलकर 9 मिनट करता है, तो 6 3 + 6 + 4 6 4 10 3 13, 9 मिनट तक किया तो 117, ठीक है। तो उसमें से बोल रहा था मैं विलियन क्यू का अनुपात कितना है, क्यू तो 9 मिनट किया तो 9 छाके 54, या तो हम ऐसे भी कर सकते थे ना, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया, तो क्यू और ये 6 9 6 54, तो इसका कितना हो जाएगा क्यू का पूछ रहा है तो 54/107, तो इसको काटते हैं 9 से 6 9 से 13 6/13 से। आगे बढ़ते हैं। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। सॉरी, हम इसको कैसे बनाते हैं कि वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 8/5 है, तो हम शादी टाइम ले लेते हैं x, तो अभी ले लेते हैं x का 8/5, ठीक है। अब पूछ रहा है उसकी सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है, तो 15 वर्ष पहले हुई थी,
तो हम इसको माने शादी टाइम। क्या माने? शादी टाइम। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा? अभी जो हो जाएगा तो x प्लस ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों तो करते हैं बराबर। x प्लस 15 8x/5। ठीक है, 5 है ये, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। 5x प्लस 75 बराबर 8x। तो ये 5 इधर ला लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर 75, x बराबर 25। x बराबर 25 हो गया, निकल गया। अब बोल रहा है उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। तो शादी टाइम, सोनिया की उम्र शादी टाइम कितना थी? x। तो उसी समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, तो हम बहन तो कितना हो जाएगा शादी के समय? x-8। ठीक है, बहन हो गया। अभी सोनिया का अभी पूछ रहा है बहन की वर्तमान आयु, तो पहले सोनिया की वर्तमान आयु निकालते हैं। सोनिया की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? सोनिया की वर्तमान आयु शादी के टाइम 25x माने थे, अभी जो 15 साल बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो अभी कितना हो जाएगा वर्तमान में? सोनिया 40, वर्तमान में सोनिया 40, तो वर्तमान में बहन कितना हो जाएगा? 40 और -8 32। ये आंसर एक बार और बैक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट इसका मान पुट कर देंगे 6। ठीक है, तो इसमें रखेंगे p का क्यूब, यानी कि 6×6=216। ठीक है, माइनस p² 36 36 दिया 108। आगे चलते हैं, प्लस 3×18। आगे चलते हैं 3q, तो q -3 है तो -9। फिर q² चलते हैं, तो q² चलते हैं तो -3 गुना -3 तो +3, तो 3 3 9 3 27 प्लस माइनस होगा क्योंकि क्यूब -3 है, 3 बार गुना करेंगे, -3 -3 -3 3 3 दिया -27 में आएगा। ये 27 खत्म, और ये माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों को जोड़ दीजिए, ये प्लस में दोनों को जोड़ दीजिए। 8 6 14 84 1 2 1 3 234। और अब इसको जोड़ते हैं, 9 8 17 बच गया 1, फिर 1, इसको घटा दीजिए, घटा देंगे 7 1 1 117 आंसर। पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। टेन थीटा बराबर 12/5 है, तो सेक थीटा बराबर कितना होगा? इसमें देखते हैं टेन थीटा बराबर 12/5, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब और ये आधार। टेन थीटा बराबर लंब आधार, और हमें चाहिए कर्ण। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 12 17 होता है ना, 5 12 17 होता है। तो नहीं तो आप ऐसे निकाल दीजिए, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है? 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 169। 169 का कितना हो जाएगा? ये तो रूट होता है ना ये, तो 169 का 13। ठीक है, 5 12 13 होता है। ठीक है, ये होता है 12 15 17। ठीक है, तो सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, तो कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना? 13, आधार कितना? 5 आंसर। आगे चलते हैं। 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है? बोल रहा है 1/20 1/20 जो है ना, 1/20 जो है 10/40 का कितना प्रतिशत है? कैंसिल काटते हैं इसको, तो ये नीचे नीचे से करता है ना बराबर से, 20 2 40, 2 और 2 से ऊपर 5 10, 5 से 20, तो ये उस पार जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा?
20%। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक आयु वर्षों में ज्ञात करें। इसमें क्या है, 26 छात्रों को औसत आयु 26, 26 गुना 26 कर देते हैं, कितना होगा 676। शिक्षक आयु शामिल कर ली जाए तो 26 छात्र था, शिक्षक एक शिक्षक आया तो 26 और एक कितना हो गया 27। अब पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। 27 फिर 27 गुना 27 कितना होता है, 27 गुना 27 729 होता है। इसको स्क्वायरिंग याद कर लीजिए तो कर लीजिए गुना, कोई दिक्कत नहीं। 729, 729 में से 676 घटा देंगे, 9 में 6 गया 3, 12 में 7 गया 5, 53 से। ठीक, आगे बढ़। 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से समान दिशा में चल रही है। एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना सेकंड लगेगा। ठीक, इसमें क्या है कि रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं कैसे। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं कि इसमें व्यक्ति की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई सेम ही होता है। तो 325 मीटर है और इसमें समान दिशा में चल रहा है तो चाल को घटा दें, x माइनस 5 और ये सेकंड कितना है 45। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे तो मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, 5/18। 18 यहाँ है ना, यहाँ 18 है, ये हम ऊपर चल जाएगा गुना 18। अब काटते हैं, 9 गुना 18, 9 5 45, ये 2 है 2। अब गुना कर देते हैं, बचे 25, 25 गुना x, 25x माइनस 25 पंच 125, क्योंकि ये 25 25 हुआ ना, ये 25 हुआ तो 25 गुना 25 125, ऊपर बच गया 325 गुना 2 करते हैं, 2 पंच 10, 2 गुना 4 5, 650, 125 इधर लाइए, 5 5 2 7, 6 1 7 और ये 25 से यहाँ पे भागा दे दीजिए, 25 25 या 75, 25 से 25, x बराबर कितना हो गया 31 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गई रेलगाड़ी की चाल। दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, आप दोनों को जोड़ेंगे, 31 20 कितना हो जाएगा, इसमें 20 ऐड करेंगे, 1 51। ठीक है, और ये 440 मीटर है और ये 325 मीटर, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 765। तो 765 बटे 51। ठीक है, 51 है गुना 5 और गुना 18, अब काट देते हैं, 5/18 करेंगे ना, 51 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर सेकंड बनाएंगे। अब आते हैं तो 3 से 17, 3 से 6 18। ठीक है, 3 से 6 18, 17 से को काटते हैं, पहले 5 से काटते हैं, 5 1 5, 25 25, 5 या 15, अब 17 से काटते हैं, 17 9 53, 9 6 14, 500। नहीं समझ में आया, एक बार वापस करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, स्मृति 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती और 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल याद कीजिए। तो औसत चाल क्या होता है 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, इसमें क्या है, स्मृति 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल याद कीजिए। तो औसत चाल क्या होता है 2xy बटा x प्लस वाई, बैठा दीजिए, 2 गुना 21 बटे गुना 69 बटे 69 की जोड़ दीजिए, 9 10 90 हो गया, 3 से 30, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 10 30, 3 10 30, 10 होगा, 2 5 10 5, 7 21, 7 15 16। ठीक है, तो 161 में भागा दीजिए 5 से, तो 5 तिया 15, 2 5 तिया 15, 1 1 15 10 और 15 10 32। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है, काट दीजिए, कर दीजिएगा तो 18 तिया 54, 18 दूना 36, अब बाकी नहीं है। आगे चलते हैं, समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे 4 मुफ्त पाएँ, जैसी स्कीम पर
कितना प्रतिशत का छूट प्राप्त होता है? तो 4 मुफ्त 5 6 खरीदे, टोटल खरीदे कितना 10, कितना मुफ्त मेरा 4 गुना 100, 10 10 100, 10 चौके 40। आगे बढ़ते हैं। 3/1/4 भागा, ये बड़ी कॉस्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। 4 12 1, 13/4 भागा, इसको वहीं लिख देते हैं, 4 का 4 5/4, 5/4 माइनस 5/10 कर देते हैं सीधा, 5/10। ठीक है, 5/10 क्या हुआ, 5 उड़ा के 10 कर दिया, 2 दूना 4 1, 5/2 माइनस 1/12। ठीक है, पहले तो छोटी कॉस्ट का करते हैं ना। इसके नीचे में क्या है, नीचे में है 15 75 1 76/15। अब करते हैं, पहले इसका करते हैं। ठीक है, तो अभी हम एलसीएम नहीं डायरेक्ट करते हैं, कैसे, 12 पंचे 60, क्या लिखते हैं 60 माइनस 2 का 2 बटे 12 गुना 24, क्योंकि हम एलसीएम लेके डायरेक्ट किया ना, तो ये हो गया 60 में से 2 हो गया, कितना बचा, 60 में से 2 हो गया 58/24, 58 आई 58/24। आगे यहाँ पे तो 58/24 हो गया, यहाँ पे गुना आएगा, फिर यहाँ पे माइनस है ना, फिर इसका करते हैं, पहले इसको हटाते हैं ना, तो 13/4 भागा 5/4 माइनस 5/10 गुना 58/24। इसको काटते हैं, तो कैसे होगा, इसमें क्या करते हैं, 4 12 1, 13/4 डिवाइड 4 1 5/4 माइनस, देखो 5/10 यानी 1/2 कर देते हैं, 5 उड़ा के 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 2 4 1 5/2 माइनस 1/12। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा 5/15, 1/3 लिख देते हैं, हो गया 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको डायरेक्ट हम करते हैं, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यहाँ पे माइनस था, 2 का 2 बटे 12 दूना 24, 58/24 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 13/4 भागा 5/4 माइनस 1/2 गुना 58/24, 229, 29/24 हो गया, बटा 1/3 डालते हैं। अब क्या करते हैं, 13/4 डिवाइड का चिन्ह देते हैं, ये कोष्ठ रहने देते हैं, और यहाँ 24 4 कैल्शियम 24 हो जाएगा, 4 6 के 24 4 5 30 माइनस 24 1 24, यहाँ 29 है ऊपर में 29, 30 में से 1/24, नीचे में 1/3 रहने देते हैं। अब करते हैं 13/4, ये भागा है तो गुना कर देते हैं, 30 में से 29 का 1/24 होगा, तो गुना किया है तो 24/1 हो जाएगा, 24/1, 4 6 के 24, अब पूरे में बटा 1/3। ठीक है, तो 13 6 के 78, ये हो गया 78, ये 3 ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 3/24 87 21 5 200, 3/24 27 2 23 234। आगे चलते हैं, दो संख्याओं का मौसो 18 और लौसो 15 12 है, यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो एक संख्या नहीं, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है लौसो गुना मौसो डिवाइड बाय फर्स्ट संख्या, गुना कर दीजिए, 18 गुना 1512 बटे 126, 18 7 26 से 7 से 7 दूना 14, 1 7 का 11 हो जाएगा, 7 का 7
11 से 4 2 7 42 डिवाइड करके इतना 216 आएगा। अब बोलता है दोनों का अंतर क्या, मतलब ये दूसरी संख्या हो गया, पहली संख्या, दोनों का अंतर। तो 216 में से 126 घटाइए, 0 11 2 9 90 आंसर। आगे चलिए, इसमें क्या करेंगे कि जैसे ये 0 0 इसको उतारते हैं, पहले जैसा है वैसा लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं, थोड़ा इधर आके लिखते हैं बराबर। 0 0 6 0 8 3 4 7 0 4 0 4, ठीक। और ये शुरू वाला जो है इसको उतार देते हैं, वो फार्मूला वाला है, थोड़ा लंबा चला जाता है, ये सही है, ऐसे ही सारा सवाल इस टाइप की तरह बनेगा। ये दोनों 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये फार्मूला वाला भी है, शॉर्टकट हो गया। तो 0 0 ये 0, अब 6 3 18 करते हैं, 8 0 0 खत्म। फिर आगे चलते हैं, 8 7 56, और ये 4 3 चढ़ती है 12 -12। फिर चलते हैं इधर, प्लस 16 माइनस ये 0 ख़त्म, फिर ये 0 फिर ये 0, इतना करते हैं। आगे जोड़ते हैं, 6 6 12 8 20 के, 0 से 2 1 3 -3 8 1 9 90 -12 कितना हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई 10 में से 8 8 में से 77, 2 से 2 6 2 में 18 39 आंसर। आगे बढ़ते हैं, संख्यांक की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं, 90 55 इतना इतना जो भी है पढ़िए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार आया इसको गिनिए। 90 कितना बार है, 95 कितना बार है, 85 कितना बार है, तो 90 देखिए इसको गिनिए, 1 2 2 बार है 90। 95 कितना बार है, 1 2 2 बार है 95। 94 कितना बार है, 1 1 बार है 94। 90 का तो काउंट कर ली, शुरू में ही था। 90 2 बार, 95 2 बार, और 94 हो जाता है 85। 85 1 2 3 4 4 बार कौन, 85। आगे चलते हैं, 84 84 एक बार, 83 83 एक बार, 85 तो कैंसिल, 81 भी 2 बार, एक और एक 2 बार, 92 एक बार, 93 एक बार, यानी कि सबसे ज़्यादा बार 85 गिनिएगा, पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, एक धातु की छड़ को 3 भागों में ए बी और सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाइयों का अनुपात 20 है तथा सी और बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है। यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है तो धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 3 भागों में ए और बी का क्या है, ए और बी का अनुपात क्या है, ए और बी का है, एक अनुपात समानुपात का होता है नियम, A/B B/C ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ए कितना है, ए और बी 9:20, और क्या सी और बी है, लेकिन हमको बी और सी लिखना है, तो बी 11 हो जाएगा और सी 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 99, 20 गुना 11 220, और ये 20 पंचा 100, ये हो गया। ये कटेगा तो नहीं, इसे रहने देते हैं। आगे चलते हैं, पूछता है ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10, इसके और 20 का जो अंतर है कितना है 10, लेकिन रियल में अंतर कितना, एक का वैल्यू कितना हो गया 10। बोला इसके बीच का अंतर 10 है, लेकिन इसके बीच का अंतर 1 है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा ये 10। अब पूछ रहा है धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसको सबको जोड़िए, 99 220 100, इसको जोड़िएगा, जोड़िए 220 99 9 9 11 2 1 3 1 419, सब 419 हो गया, ठीक है 419 हो गया। तो एक का वैल्यू 10 था, जितना का वैल्यू 10 से गुना हो जाएगा, तो 41 90 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, कहता है किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है। किसी संख्या x, इसका 20%, 20/100 किसमें जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है 90। तो क्या होता है, परिणामी संख्या जो प्राप्त होता है वही संख्या प्राप्त होती है, यही, ठीक है।
और इसको कैलकुलेशन करते हैं, क्या करेंगे, 20 पंच 105, एक्स बटा 5, एक्स बटा 5 प्लस 90 बराबर एक्स, 90 इधर आने देते हैं, एक्स माइनस एक्स बटा 5। अब 5x ऐसे करते हैं ना, एलसीएम लेते हैं ना, 5x में से एक्स गया तो 4x बटा 5, यहाँ एलसीएम लेंगे ना तो उसको करिए आ जाएगा। अब ये हो गया, यानी कि 90 बराबर 4x बटे 5, ऐसे करिए तो कितना हो जाएगा, 9 पचा 45, 450 बटे 4, एक्स का वैल्यू आ जाएगा इतना। अब बोल रहा है उस संख्या का 80% कितना, काटना नहीं है, इसका 80%, 450 बटे 4 का 80 बटे 100 काटिए, 20 चौक 80, 20 पंच 100, ये 4 अब 5 9 45, 90 हो गया 90। इससे देखिए आएगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, बोल रहा है। तो वॉशिंग मशीन और टीवी 100 लेते हैं, वॉशिंग मशीन 40% 60 लेते हैं, काटते हैं इसको, 20 दिया 60, 20 पंच 100। अब इसमें 52% बढ़ा देंगे और इस टीवी में 76% कम कर देंगे, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का मूल बोल रहा है। इसको 5 से गुना कर देते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं, 5 दिया 15, 5 दूना 10, इसको काटते हैं 3:2 हो गया। अब इसमें वॉशिंग मशीन की कीमत हम 52 बढ़ाते हैं, 52%, ये 52% बढ़ा है, ये 76% कम हुआ है, गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 156, इसको कर लीजिए 6 के 12, 2 से 14 15, इसका आ गया 156 और 152। अब इस दोनों का अंतर देखते कितना है, 4, और ये दोनों मेन रेशियो मेरा ये 3:2 हो गया, 3:2 हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5। अब ये कितना बढ़ा, इसको भगा दे दीजिए, 0.8%। आगे चलते हैं। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया, उसका लाभ प्रतिशत याद। इसमें 120 आमों का 150 है ना, याद लीजिए, 120 आमों का विक्रय मूल्य 120 गुना SP 150 के CP के बराबर है। ऐसे करते हैं SP बटा CP, SP बटा CP को इसके नीचे ला लिए, 150 उस पार ही छोड़ देते हैं, इसको उस पार भेजते हैं क्योंकि CP इधर लाए थे, ठीक है। अब हो गया SP 150 हो गया, CP 120 हो गया, यानी कि खरीदे थे 120 में, बेचे 150 में, कितना ज़्यादा में बेचे हैं 30, किस पे 120 पे, गुना 100, 30 चौका 120, 4 से 25% हो गया। आगे चलते हैं। A और B मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, B अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, A अकेला उस कार्य का 2 गुना करने में कितना समय लेगा। ऐसे जैसे पिछले वाला बनाए थे ऐसे बनाते हैं, A प्लस B, यहाँ A लिख देते हैं, यहाँ B लिख देते हैं, क्योंकि अलग अलग चाहिए दोनों। A प्लस B मिलकर के 6 दिनों में, B 12 दिनों में, इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 12, इसको भागा देते हैं क्षमता, A प्लस B का 2 क्षमता, B का क्षमता, इसको भागा देंगे तो 1, दोनों मिलकर क्षमता 2 है, B का 1 है तो A का भी 1 होगा, तब ना दोनों मिलकर 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। अब बोलता है A अकेला उस कार्य का 2 गुना, एक टोटल कार्य कितना है 12, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 24। अब इस 24 को कहता है A कितना दिन में करेगा, तो A का क्षमता 1 है, डिवाइड कर देंगे 1 से, 24 दिन। आगे चलते हैं। एक बर्तन का 2/5 भाग नीले तरफ से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले तरफ से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले तरफ से भरा है, शेष 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव है, बर्तन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करते हैं अपन, वैसे तो पता नहीं चलेगा, नीचे में 5 है ना, यहाँ पे नीचे में 5 है, तो हम क्या करते हैं 100 मान लेते हैं, टोटल धारिता कितना मान लेते हैं 100, तो इसको रहने देते 100 हो गया। अब 2/5, इसका 2/5 लीजिए, 5 से काटिए 20, अब 20 दूना 40, ये हो गया ब्लू, हो गया 40। अब है ब्लैक, ब्लैक कितना है, शेष कितना होता है, 40 आ गया 60, 60 का 1/3 20, ये हो गया 20। अब क्या है पीला, YELLOW, येलो कितना बचेगा, शेष का 5/6, शेष 40 20 60, शेष बचा 40, 40 का 5/6 काटिए, 20 दूना 40, सॉरी 2 से 20, 2 से 3, 2 से 20 है ना, 2 3 6, तो 20 5 100/3, येलो कितना हो गया 100/3।
अब है शेष 4.2 लीटर सफ़ेद है, तो वाइट 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 कितना है, पहले इस शेष का, ये सबको जोड़िए, अभी इसको जोड़िए पहले ये सबको, तो 40 20 60, 60 प्लस 100/3 जोड़िए, 180, ये 100 है, 180 और 100 कितना हो गया, 180 प्लस 100 280, 280/3 हो गया। शेष निकालना है, तो 100 में से 280/3 घटाएंगे, तो 300, 300 में से 280 गया, बच गया 20/3, शेष बच गया 20/3। अब 20/3 क्या है, सफ़ेद है, तो 20/3 का 4.2 सफ़ेद है, ठीक है। सबको डिलीट कर दें एक बार, ठीक है। हमारा ब्लैक था, क्या था, ब्लू, BLUE ब्लू, BLACK ब्लैक, और ये था येलो, वाइट, ये 40, ये 20 और ये 20/3 था ना, 100/3 था, 100/3 था, 100/3 सबको जोड़े थे, तो फिर 20/3 आया था। 20/3 का वैल्यू रियल में इसका बोला है 4.2, यानी कि हम इसको उड़ा के 10 दे देते हैं, ठीक है। एक का वैल्यू कितना आएगा, तो 42/10 गुना ये उधर जाएगा 3/20, कितना हो जाएगा, 3 9 6 3 4 12, 126/20 × 200। एक का वैल्यू इतना हो गया, एक का वैल्यू इतना हो गया, हमको निकालना 100 का, 100 का वैल्यू कितना हो गया, तो गुना 100 कर देंगे इधर, इसको ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, बच गया 2, 2 से भागा दीजिए, 2 6 12 2 3 6, आगे चलते हैं। एक वस्तु 8,900 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना। इसमें CP हो गया 8900, MP कितना हो गया, अंकित मूल्य 40% अधिक, इसमें CP कितना हो गया 8900, MP कितना हो गया 40% अधिक, 8900 का 40 140, 40 यानी 140, ये जीरो काट देते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 140 × 89, 14 126 के 6 हासिल 12, 14 112 112 112 124, और ये जीरो बचा था, जीरो, इतना हो गया MP, ठीक है। अब इसके बाद अंकित मूल्य पर 5% छूट, अब इस पर 5% छूट, 12 460 का 5% छूट, यानी 100 में 95 में बेचा गया, ये जीरो, ये 5 से काट देते हैं ना, 5 से 19 और 5 से 20, ये जीरो और ये जीरो जीरो कट गया, 2 से काटते हैं, 2 6 12 2 9 4 2 3 6, अब 19 × 6 27 करते हैं, 19 के 57 के 5 2 9 38 5 43 के 4, 19 6 114 और 4 118, ठीक है, इतना हो गया। इसमें सेलिंग किया इस पर, ठीक है। अब इसमें कितना, मतलब ये बोल रहा है इस वजह पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 8900 में से इसको घटाओ, इसमें से 8900 घटा देते हैं, घटाओ 7 3 18 में से हो गया 9 10 में तो 29 37, कितना हुआ 29 37 हुआ, तो 2937 लाभ हुआ किस पर, 8900 पर, दोनों 100 करते हैं, 0 0 काट दीजिए और 89 इसको कर दीजिए, डिवाइड कीजिए 89 से, 29 37 3 बार में, 4 बार में 32 हो जाएगा, 3 9 27 अर्थात 24 25 26, 13 में 7 6 8 9 16 267, फिर 7, फिर 3 बार में 267 कट गया, 33% आंसर।